काय पो छे फिल्म सभी को याद है। आफ्टर ऑल इस फिल्म ने हमें 3 बेहतरीन कलाकार जो दिए, सुशांत सिंह राजपूत, अमित साध और राजकुमार राव। भले ही ये फिल्म राजकुमार और अमित साध की डेब्यू फिल्म नहीं थी, लेकिन इसे एक ब्रेक थ्रू फिल्म कह सकते हैं। 3 आउटसाइडर्स ने इस फिल्म से इंडस्ट्री में एक मार्क क्रिएट किया, वो भी इस कदर कि सभी इनके दीवाने हो गए। तो चलिए आज हम आपको एक्टर अमित साध के बारे में बताएंगे कुछ अननोन एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अमित साध का जन्म 5 जून 1983 को दिल्ली में हुआ। अमित साध के पिता रामचंद्र डोगरा एक नेशनल लेवल हॉकी प्लेयर थे। अमित केवल 16 साल के थे जब उनके पिता ने दुनिया को अलविदा कहा। अमित साध का बचपन ज्यादातर हॉस्टल में गुजरा। वो लखनऊ के ला मार्टिनियर बॉयज कॉलेज में पढ़ते थे और वही हॉस्टल में रहते थे। 12th के बाद अमित साध ने पढ़ाई छोड़ दी और रिपोर्टेडली उन्होंने बिना किसी को बताए हाथ में सिर्फ 300 रुपए लिए घर से भाग गए थे और भागकर वो मुंबई पहुंचे थे। सोर्सेस के अनुसार 16 साल की उम्र में अमित ने एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक वो लोगों के घर पर बर्तन मांजने भी जाते थे ताकि उन्हें मुंबई में रहने के लिए पैसे मिले। रिपोर्टेडली जब अमित साध मुंबई आए थे तब उनके पास घर रेंट पर लेने के भी पैसे नहीं थे और इसीलिए वो फुटपाथ पर सोया करते थे और उनका कहना है कि उन्होंने जिंदगी में बहुत टफ टाइम देखा है। अमित साध ने एक्टिंग की शुरुआत टीवी से की। क्यों होता है प्यार सीरियल में वो पहली बार नजर आए थे। ये सीरियल 15 एपिसोड्स तक ही चला। उसके बाद कोहिनूर, गन्स एंड रोजेस जैसे शोज में वो नजर आए। इनफैक्ट कह सकते हैं कि 2002 से 2007 तक वो अलग अलग शोज में ट्राई करते रहे और काम करते गए। अमित साध ने रियलिटी शोज में भी पार्टिसिपेट किया है। बिग बॉस सीजन 1 के कंटेस्टेंट रह चुके हैं अमित साध। यहाँ तक नच बलिए और फियर फैक्टर में भी दिखे थे अमित को नीरू बाजवा पर क्रश था और उनकी दोस्ती हुई थी गन्स एंड रोजेस के सेट पर और फिर इन्हें प्यार हुआ। दोनों ने अपने रिश्ते को पब्लिक कर दिया था। इनफैक्ट नच बलिए में भी दोनों साथ नजर आए थे, लेकिन साल 2010 में दोनों का हुआ ब्रेकअप। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के अनुसार अमित साध ने बिग बॉस सीजन 1 को बीच में इसलिए छोड़ा क्योंकि वो नीरू बाजवा को बहुत मिस करने लगे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार नीरू के साथ के ब्रेकअप के बाद अमित साध काफी टूट गए थे और वो अल्कोहल के एडिक्ट हो गए थे। हालांकि ही कोप्ड अप विद इट। उसी साल यानी कि 2010 में अमित साध ने फिल्मों में ली एंट्री विद द फिल्म फूक 2। लेकिन अमित साध की ब्रेक थ्रू फिल्म थी साल 2013 में आई फिल्म काय पो छे। इनफैक्ट इस फिल्म ने क्रिटिकली और कमर्शियली काफी अच्छा अप्रिसिएशन हासिल किया, जिसके बाद अमित साध को लगा कि उनकी किस्मत खुल गई। लेकिन काय पो छे के बाद भी उनके पास काम ही नहीं था। इनफैक्ट 2 साल तक उनके पास कोई फिल्में नहीं थी। इनफैक्ट एक इंटरव्यू में अमित साध ने कहा कि लोग उन्हें काम देना ही नहीं चाहते थे। He said, I will be honest and I have no shame in saying that after Kai Po Che, I did not get chances. Some people didn't understand what to give me and some people went out of the way to not give me work. Now they call me and apologize. But there have been people who said, we didn't like you then, but we like you now. सलमान खान के साथ फिल्म सुल्तान में नजर आने के बाद उनकी किस्मत खुल गई। वो कुछ अच्छे और क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्मों में नजर आने लगे। सरकार 3, गोल्ड, अकीरा एंड सुपर 30 जैसी फिल्मों में वो दिखे। अभी OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी कमाल कर रहे हैं अमित साध। ब्रीद और ब्रीद इनटू द शैडो से वो बन गए हैं सभी के फेवरेट। अमित साध ने एक बार एक इंटरव्यू में ये रिवील किया था कि वो अपने स्ट्रगलिंग डेज से इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने आत्महत्या करने के बारे में भी सोच लिया था। अमित साध को एंगर इश्यूज थे करियर की शुरुआत में और इस वजह से उन्हें काफी प्रोजेक्ट से हटाया जाता था। अमित साध तापसी पन्नू के साथ एक एडवर्टीजमेंट में नजर आए थे जो उस वक्त काफी पॉपुलर हुआ था, जिसके बाद दोनों को रनिंग शादी फिल्म ऑफर की गई। दोनों ही इंडस्ट्री में तब नए थे।
ब्रीथ के फर्स्ट सीजन में अमित एक अल्कोहलिक के किरदार में थे और वो फील देने के लिए वो अपने कपड़ों पर वाइन छिड़क देते थे ताकि वो एक ड्रंकर्ड की तरह स्मेल भी करे। ब्रीथ सीरीज के शूटिंग के दौरान अमित को आर माधवन से काफी कुछ सीखने मिला। उन्होंने कहा कि माधवन एक सेल्फिश एक्टर नहीं है और वो अक्सर सीन्स को बेटर करने में उनकी हेल्प करते थे। अमित साध को ट्रैवलिंग, ट्रैकिंग और बाइकिंग का काफी शौक है। अमित साध ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि एक एक्टर के टैलेंट को जज एक फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर से नहीं करना चाहिए। अमित एक फादर के किरदार में नजर आने वाले थे फिल्म 7 कदम में, जो कि एक फुटबॉल बेस्ड फिल्म थी, लेकिन ये फिल्म कुछ अननोन रीजंस की वजह से रिलीज ही नहीं हो पाई। अमित की फिल्म यारा भी 2015 से प्रोडक्शन में थी, लेकिन कोई भी प्रोडक्शन हाउस इसे रिलीज करने को तैयार ही नहीं थे। अब जाके 2020 में ये फिल्म रिलीज हो रही है ऑन ZEE5। अमित साध ने ये रिवील किया था कि उनके डैड चाहते थे कि वो आर्मी ज्वाइन करे। इनफैक्ट एक बात आपको बता दे कि अमित कभी भी अपने फैमिली के बारे में मीडिया में बात नहीं करते। 16 साल की उम्र में घर पर कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से वो घर से भाग गए थे, लेकिन रीजन कभी उन्होंने रिवील नहीं किया। अमित साध ने रिवील किया कि उन्होंने टीवी को नहीं छोड़ा, बल्कि उन्हें बैन किया गया था। लोगों ने एक दूसरे को कॉल कर ये तक कह दिया था कि उसे काम मत दो। अमित साध ने फेलियर्स के बारे में कहा था, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा। आई फॉलो दिस सेइंग टू द टी। वेल, अब ये एक्टर शकुंतला देवी जैसे अच्छे प्रोजेक्ट्स में आगे दिखने वाले हैं। इस सुपर टैलेंटेड एक्टर के बारे में आपका क्या कहना है? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन Facebook, Instagram and YouTube.